स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया करंटली कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एआई रेस में। और अगर हम बात करें, अगर हम स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेशनल हैं किसी आईटी सेक्टर में या कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं एआई को रिलेटेड, तो यहाँ पे ये अपडेट बहुत ही मेजर है। अगर हम बात करें, थोड़े दिन पहले ही हमको यूएस की तरफ से अनाउंसमेंट देखने को मिली थी स्टार गेट प्रोजेक्ट को लेकर। तो अगर बात करें स्टार गेट प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे 500 बिलियन डॉलर जो है वो 4 साल में खर्च होने वाले हैं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। अगर एक आइडिया दूं मैं आपको, तो ये समझ सकते हो अभी तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हमको चाइना की तरफ से डीप सीक R1 देखने को मिला, जिसने एक अलग ही लेवल का बेंचमार्क सेट कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हो ओपन एआई का उस टाइम तक सबसे जो एफिशिएंट मॉडल था वो ओवन था, और उसको ट्रेन करने में बहुत ही ज्यादा कॉस्टिंग आई थी। और अगर हम बात करें डीप सीक R1 की, तो इसको ट्रेन करने के लिए हमको यहाँ पे सिर्फ $6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना ने करी थी, और यहाँ पे कई सारे बेंचमार्क को ओपन एआई के ओवन को बीट कर दिया था। तो यहाँ पे इस चीज को लेके मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप बनी। तो उसके बाद सभी का एक ही सवाल था, इतनी हाइप क्रिएट होने के बाद मार्केट में, करंटली एज इंडिया हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं एआई के रेस में। सो अगर बात करें तो उसी के रिलेटेड हमको यहाँ पे बहुत बड़ी या आप मेजर अपडेट बोल सकते हो जो कि देखने को मिली है मुकेश अंबानी जी की तरफ से। तो मुकेश अंबानी जो जामनगर यानी कि गुजरात में बर्ड का सबसे बड़ा जो डेटा सेंटर है वो बिल्ड करने जा रहे हैं। और ये डेटा सेंटर आप ऐसे समझ सकते हो, इसकी अगर एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो 3 गीगावाट होने वाली है। आप इसको ऐसे कंपेयर से कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर से, कि अगर माइक्रोसॉफ्ट के मेगा डेटा सेंटर की बात करें, उसकी जो एनर्जी कंजप्शन है वो यहाँ पे 600 मेगावाट है। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे, इस डेटा सेंटर से हमको कैसे इंपैक्ट पड़, हमारी जॉब पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हो, आईटी प्रोफेशनल हो, या कहीं ना कहीं एआई से किसी टाइप से भी रिलेट करते हो, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और सारी चीज डिकोड हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले अगर बात करें डेटा सेंटर की कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे अगर बात करें 3 गीगावाट का डेटा सेंटर ये होने वाला है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, एक सिंगल प्लेस पे आपको बहुत ही ज्यादा कंप्यूट कैपेबिलिटीज, स्टोरेज कैपेबिलिटीज मिलने वाली है, और उसकी जो एनर्जी कंजप्शन होने वाली है 3 गीगावाट होने वाली है। और ये चीज आप पक्के से बोल सकते हो कि हमारा यहाँ पे स्टारगेट प्रोजेक्ट या डीप सीक R1 के जो हाइप बनी, उसके बाद यहाँ पे ये अनाउंसमेंट देखने को मिला है। लेकिन ये डिसीजन इतना फ्रिक्वेंट भी नहीं है कि कोई भी सो रहा होगा और एकदम से उठ के ये डिसीजन लिया गया हो। इसके लिए यहाँ पे प्रॉपर R&D में इन्वेस्टमेंट करी गई थी। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 24 की, तो लगभग यहाँ 427 मिलियन डॉलर की सिर्फ R&D में इन्वेस्टमेंट करी थी, ताकि हम फ्यूचर के एआई इनोवेशन को अडॉप्ट कर पाए। और लगभग 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर में वर्क कर रहे थे। उसके बाद हमको ये मेजर अनाउंसमेंट देखने को मिली है। और अगर बात करूं, मैं एक कोर कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूं कि सिर्फ आप एआई को इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए आप डेटा को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हम बात करें डीप सीक R1 की, तो वो चाइनीज कंपनी के द्वारा पब्लिश्ड LLM है, और यहाँ पे ये डेटा वायसनेस हमको जरूर से देखने को मिलती है हर LLM में, अगर कोई कंट्री उसको पर्टिकुलर ट्रेन करती है। और अगर हम उस पर्टिकुलर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कैसे भी यूज करते हैं, तो हमारा जो करंट डेटा है वो इंडिया से बाहर जाता है, जिसके बहुत सारे आप डिसएडवांटेज बोल सकते होते हैं। तो इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर से क्या होने वाला है कि हमको क्लाउड कंप्यूटिंग में काफी अच्छा खासा ग्रोथ मिलने वाला है। तो मैंने पहले एक वीडियो में कवर किया था कि यहाँ पे अगर बात करें जॉब सेक्टर की, तो कौन कौन सी जॉब में हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, और ये डेटा सेंटर है इन सारी जॉब से अलाइंड होता है प्रॉपर्ली। लाइक अगर हम बात करें एआई एंड मशीन लर्निंग की, बिग डेटा की, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन डेवलपर की, सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, डेटा वेयर हाउसिंग की, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली डेटा सेंटर से लिंक्ड करते हैं। उसके बाद अगर हमको एक मतलब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ये पर जो डेटा सेंटर से आपको देखने को मिल रहा है, वहां पे हमको ग्रीन एनर्जी, बायो एनर्जी, इन टाइप की इनोवेटिव फील्ड में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और आप ऐसे समझ सकते हो, उसके बाद अगर हम अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी एक ह्यूज जो ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसको हम अपने इंडिया के डेटा पे फाइन ट्यून कर सकते हैं। उसके बाद हमको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री में आप जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहो उस हिसाब से उस पर्टिकुलर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं।
और उससे हमको एआई का एक बूम देखने को मिलेगा इंडिया में। और ये डेटा सेंटर काफी सारे एआई स्टार्टअप को भी हेल्प करने वाला है और इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर के थ्रू काफी सारी जॉब भी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं अब जो हमारे इंडिया के टॉप जेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं फोकस कर रही है एआई इनोवेशन में। तो देखते हैं इंडिया कैसे इस पर्टिकुलर एआई रेस में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अभी इंडिया काफी ज्यादा पीछे है एआई रेस में। और आप क्या क्या कमेंट है इस पर्टिकुलर अपडेट को लेके आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।